नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में और ऐसा कौन सा कारक है जिसके द्वारा लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है कि जो बिहार है, बिहार का अम्बेडकर कहा जाता है। और स्पेशली ऐसा कौन सा खासियत था और ऐसा कौन सा कारक है जिसके द्वारा इनके एक आह्वान पे एक बार लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, इनके दल और लालू प्रसाद यादव एक बार बोलते हैं और बिहार बंद हो जाता है। और यही नहीं, बिहार की राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है और आज भी दबदबा बना हुआ है लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, आरजेडी जिसको कहा जाता है। आरजेडी का आज भी राजनीतिक वर्चस्व बना हुआ है, सामाजिक वर्चस्व बना हुआ है। और ऐसा ही नहीं इनको कहा जाता है कि बिहार के समाज में और बिहार में इनको कहा जाता है, अम्बेडकर तो कहा ही जाता है, और दूसरा कहा जाता है कि बिहार के समाजवाद के जनक किसी को कहा जाता है तो हैं लालू प्रसाद यादव। तो आज हम जानेंगे इनके ही बारे में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का इतना बड़ा पकड़ है कि आज लालू प्रसाद यादव का एक फ़ोन आ जाए, एक कोई जैसे क्लिप आ जाए, एक शब्द आ जाता है तो बिहार बंद हो जाता है। तो हुआ है था कि कुछ दिन पहले हुआ है कि जो बिहार है, बिहार में इलेक्शन कमीशन का एक नया नियम लाया जाता है और उस इलेक्शन कमीशन के नियम में देखा जा रहा था, जो इनकी पार्टी है, चाहे अन्य दलों के द्वारा भी देखा जा रहा था, लेकिन हम लोग अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अगर वर्तमान समय में अगर आप धरातल में बात करेंगे तो अगर किसी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और मतलब आप किसी राजनीतिक पकड़ को देखेंगे ज़मीनी स्तर के अगर कोई पार्टी है तो है राजद ना केवल आज से जब बनी थी और अभी तक इनका वर्चस्व बना हुआ है। तो हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का एक नया नियम आता है। उसमें कहा जाता है कि जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें इसको चेक करा जाएगा और इसमें जो बोगस वोट है, बोगस कहने का मतलब है जो खराब वोट है, जो खराब वोटर है या डबल वोट, मतलब इसमें कोई ऐसी खामियां थी जिसको दूर किया जाएगा। इस चीज़ में देखा गया इनकी जो पार्टी जैसे राजद हो गई, अन्य जैसे कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, तो इन लोगों द्वारा देखा जा रहा था कि इसमें कुछ धांधली किया जा रहा है। तो जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि जब सरकार में जब अभी का जब वोट इस सरकार को बोगस लग रहा है, जब सरकारी मतलब जो वोटर लिस्ट है इसमें गड़बड़ी है, तो इससे पिछला जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोगस वोट से बने हुए, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। बाकी बार बार इस पर सवाल उठाया जाने लगा और बार बार ये कहा जाने लगा कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग बिका हुआ है और किसी एक विशेष राजनीतिक दल के दबाव में आके अपना काम कर रहा है। फिर बाद में इनके द्वारा कहा गया कि 9 तारीख को 9 जुलाई के करीब भारत बंद किया जाएगा, यानी बिहार बंद किया जाएगा। और बिहार बंद में होता है कि इनके एक आह्वान पे बिहार बंद कर दिया जाता है। जो एनडीए जो गठबंधन जिसको कहा जाता है उसका भी आह्वान किया जाता है और बिहार बंद हुआ। तो उसमें देखा गया कि ऐसा कौन सा कारक था जो लालू प्रसाद यादव के साथ सारे वर्ग के लोग थे, स्पेशली जो दलित पिछड़ी जातियाँ थी वो थी। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक व्यक्ति बहुत बड़े वायरल हुए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो अपने भैंस को लेके और रोड पे जाते हैं और उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, फिर उनको सम्मान भी दिया गया था उनकी पार्टी के द्वारा। कारण है अन्य जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, दलित पिछड़ी जातियां लालू प्रसाद यादव के साथ इसीलिए रहती हैं, कारण है कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, उसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। लेकिन अगर आप काल्पनिक रूप में ना देखें, अगर उसका अगर महत्व देखें तो लालू प्रसाद यादव जो है, जो लालटेन है, लालटेन जो होता है एक समाज में समाजवाद का प्रतीक होता है, यानी समाज में उजाला का प्रतीक माना जाता है लालटेन को। तो लालटेन जो है एक, अगर कहा जाता है बिहार में कि लालू प्रसाद जब लालटेन लिए थे तो लालटेन लेके उसी घर में जा रहे थे जिधर सदियों से अंधेरा था। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है तो खैर उनका है, रामविलास पासवान का। रामविलास कहते थे कि हमें उस घर में उजाला करना है जिस घर में सदियों से अंधेरा है, माने दीपक जलाना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की अगर बात करेंगे तो रामविलास पासवान केंद्र में रहे, उनकी जो छोटी पार्टी थी तो कभी मजबूती से मतलब कभी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बने, वो कैबिनेट मंत्री भले रहे। तो ये देखते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। तो लालू प्रसाद यादव जो है उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है लालटेन, और कहा जाता है कि लालटेन जो थी उसी दिशा में जा रही थी जिस घर में सदियों से अंधेरा था, जिस समाज में सदियों से अंधेरा था। अंधेरा कहने का मतलब है डार्क लाइट से नहीं है। अंधेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में समाजवाद से पिछड़ा हुआ समाज, राजनीतिक आधार पर पिछड़ा हुआ समाज। जब लालू प्रसाद यादव जब बिहार के सीएम बनते हैं, इतना वर्चस्व रहा कि 53 सीट, जब झारखंड और ये बिहार एक हुआ करता था तो उस समय 53 करीब सारे सीटों को जीत जाते थे, एक सीट बस हारे थे। इतना बड़ा वर्चस्व रहा। आज भी लालू प्रसाद यादव किसी चलते हुए व्यक्ति को कह दे कि तुम मुख्यमंत्री सीएम बन जाओ, सीएम बोल रहे हैं, विधायक बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमएलसी बन जाओ, तो कोई रोक नहीं सकता। आज भी नहीं रोक सकता। आज उनका भले ही सेहत खराब है तो उस घर में जाते हैं और जो जातियां दूर से खड़ा होकर स्टेज देखती थी उनको स्टेज पर चढ़ाने का काम किया। जैसे चमार हो गए, भंगी हो गए, दुसाध हो गए, पासी हो गए, मुसहर जातियाँ हो गई, डोम हो गई, धरिकार जिसको कहा जाता है। आज भी बिहार जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो प्रतिनिधित्व के मायने में
बिहार इतना कोई भी राज्य नहीं है। आप किसी भी राज्य को लगा लेंगे, भले बिहार को लोग कहते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पे जातिगत आधार पर इलेक्शन होता नहीं। जितनी डाइवर्सिटी बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है, किसी भी राज्य में नहीं दिया गया। आप भले उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, किसी भी स्टेट में लीजिए, उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बाकी जो जनजातीय क्षेत्र है, जो 371 का क में आता है, ख में आता है, उसका अलग प्रोविज़न है, क्योंकि उसमें लिखा ही गया है कि जनजातियों का अधिकार होगा, तो अलग बात हो जाएगा। तो यही बात है। बाकी हर समाज में पिछड़ापन को दूर करने का काम लालू प्रसाद यादव करते हैं। जातिगत आधार पर जो छुआछूत हो रहा था उसको ख़त्म करते हैं। जो इनके बेटा हैं तेजस्वी यादव, जब ये आए, जब इनको थोड़ा सा शासनकाल डिप्टी सीएम इनको जब बनाया गया था, 5 लाख, सोचिए 5 लाख सरकारी नौकरी दिया गया था। अभी तक भारत के इतिहास में कोई सरकार ऐसा नहीं करी है। अब अभी तो केंद्र सरकार का खैर ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि कितना हमारे द्वारा रोजगार दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा तो दिया गया। आप RTI दायर करके देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव कितना रोजगार दिए थे। बाकी अभी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आएंगे तो शिक्षा पे काम करेगा। 8वीं क्लास का बच्चा मतलब फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। हमारे द्वारा एक आयोग बनाया जाए कि बच्चों की शिक्षा के क्वालिटेटिव एजुकेशन है कि नहीं, गुणात्मक शिक्षा है कि नहीं। हम पलायन पे काम करेंगे, प्रवास पे काम करेंगे। बाकी जो विकलांग पेंशन उसको बढ़ाया जाएगा। वृद्धा पेंशन था 6, तो उसको भी बढ़ाया गया। इनके ही जो आंदोलन किया गया था, तो इसमें सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाने का भी काम इनके द्वारा किया गया है। बाकी इनके द्वारा कहा गया कि हम लोग का लगभग 4000 के करीब ले जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न किया गया। बाकी देखते हैं सरकार जीतने के बाद क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।